आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आदाब डॉक्टर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और इस पे बात करने के लिए हमारे खास मेहमान चीफ डाइटिशियन अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर हरिता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई कॉलर्स ने हमें फोन किया और उन्होंने बताया कि एज काफी कम है और वेट काफी ज्यादा है। अगर बात करें कि एज ग्रुप की, तो ये मोटापे की जो शिकायत होती किस एज ग्रुप में ज्यादा होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ओबेसिटी किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में अभी सीमित नहीं रहा है। विमेन में देखा जा रहा है, एल्डरली पॉपुलेशन में देखा जा रहा है। खास करके जो बहुत डिस्टर्बिंग है वो है कि बच्चों में भी देखा जा रहा है। जी जी। आप ओबेसिटी एक प्रॉब्लम बच्चों में है। उसके अलावा उसकी वजह से, उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, उनकी बुरी लाइफस्टाइल की वजह से या खाने की आदतों की वजह से डायबिटीज होने के भी चांसेस हैं। लेट ऑनसेट डायबिटीज जो होती हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डायबिटीज जो होती हैं, वो इतनी कम उम्र में 12 साल में, 19 इयर्स में, 22 इयर्स में देखा जा रहा है, जो पहले के जमाने में 40 इयर्स में देखा जाता था। उनको पहले कहते थे ना कि हाँ 40 के बाद होगा, अभी नहीं होगा। तो अभी उसकी मोटापा एक बिग प्रॉब्लम है, उसके साथ एसोसिएटेड डिसीजेस भी आ गई हैं। तो इसीलिए उसके लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। बचपन से ही जो खाने की खुराक है उसके ऊपर ध्यान देना है। एहतियात बचपन से ही जरूरी है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो हर छोटे बच्चे के हाथ में, एक 3 साल के बच्चे के हाथ में एक चिप्स का पैकेट जरूर रहता है। जी जी। तो वो एक बिग एपिडेमिक है और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अगर कहा जाए तो बचपन में वही डॉक्टर हो सकते हैं, अगर शुरू में एहतियात वो लोग करें। जी, और जंक फूड है या स्ट्रीट फूड है उससे बच्चों को अगर बचाएं जी, तो इस पे काफी काबू पाया जा सकता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आइए लगातार हमारे साथ कॉलर से जुड़ रहे हैं और अपने सवालात हमसे पूछ रहे हैं मोटापे के बारे में। आइए देखते हैं, कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं? क्या शिकायत है आपको? जी, मैं शाहीन बात कर रही हूँ जी महाराष्ट्र से। जी मेरे शादी को ना 10 महीने हुए। जी। मेरे को ऑटोमेटिक वेट गेन हो रहा था। जी जी। तो फिर जाकर चेकअप करवाए तो थायराइड निकला। जी जी। और प्रेगनेंसी भी नहीं आ रही, पीरियड भी करेक्ट नहीं रह रहा है। ओके शाहीन जी, आपकी एज क्या है और आपकी हाइट क्या है? मेरा 22 इयर्स में। 22 इयर्स। जी, और मेरी हाइट 5.4 है। 5.4 है। और आपका वेट कितना है अभी? वेट अभी ना 65 है। ऑटोमेटिक कितना बढ़ गया, पहले तो 50 ही था। 65।
हाँ जी, तो कोई दवाएं चल रही, डॉक्टर ने क्या कुछ बताया, डॉक्टर से आपने मशवरा वही किया? थायराइड प्रॉब्लम बताए। जी 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 जी, चलिए तो चल रही है। जी शाहीन जी, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपको सही मशवरा दिया जाए हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। आइए देखते हैं, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, आदाब सर। जी आदाब। कौन और कहां से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम नईम अहमद है और नईम। मैं बारामूला जम्मू एंड कश्मीर से बोल जी रहा जी हूँ। जी, क्या शिकायत है नईम जी आपको? सर मेरी जो हाइट है सर वो है 5.5 फीट सर। जी जी सर, और जो मेरा वेट है वो है सर अराउंड 70 kg। 70 kg। एज क्या है आपकी? सर जी सर, मेरी एज है सर 26। 26 और आपका वेट है 70 किलो। जी कभी सर। डॉक्टर को आपने दिखाया? जी नहीं सर, मैंने कभी दिखाया नहीं सर। आप मुझे ये बताइए कि जो मेरा सर ये वेट है ये नॉर्मल है कि नहीं है सर? अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल नाइम जी, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। आप हमारे प्रोग्राम लगातार देखते रहिए। डॉक्टर साहब, पहला जो हमारा कॉलर हमसे जुड़ी थी वो महाराष्ट्र की थी, शाहीन फीमेल है और उनकी जो एज है वो 22 साल है और डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो थायराइड की उन्हें प्रॉब्लम बताई है और उनका वेट इस वक्त 65 यानी 65 kg है। शाहीन ने जो बताया वो एक बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, मतलब आजकल के ज़माने में कि वेट जिनका फटाफट बढ़ रहा है, अगर कोई एक्सप्लेन रीज़न नहीं है कि सडनली उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं है, खाने में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है या एक्टिविटी में बहुत, तो हो सकता है कि उन लोगों को थायराइड हो, उनको चेक कराना चाहिए। शाहीन ने चेक कराया है और उनको दवाई भी चल रही है, उन्होंने बताया। तो ये रीज़न वेट गेन का ये है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है जी, और दवाई से ये ठीक भी हो जाती है। तो दवाई कंटिन्यू रखते हुए भी उनको ये जरूर बहुत एहतियात लेना पड़ता है कि उनका खाना में मीठा चीज बहुत ज्यादा नहीं हो। हाँ, नहीं हो, क्योंकि आजकल बहुत लोग मीठा ज्यादा खाते हैं। अभी उन्होंने बताया कि हाल ही में शादी हुई है, तो शादी होने के बाद घर पे बहुत मीठा बनता है, तली हुई चीजें बनती हैं। नॉन वेजिटेरियन अगर है तो बहुत नॉन वेजिटेरियन फूड बनता है, रिच खाना बनता है। और अगर बाहर जाने की आदत है, हफ्ते में 2-3 बार बाहर जाके खाना खाते हैं। इन सब से यूजुअली वेट गेन होता है शादी होने के बाद। और अगर थायराइड वैल्यू है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसकी वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं। मैडम, इन्होंने एक शिकायत और बताई कि इनका पीरियड, उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, वेट अगर बहुत रैपिडली बढ़ता है तो बहुत लोगों को ये शिकायत है कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से नहीं आता है, वेट के बढ़ने की वजह से। वेट के बढ़ने की वजह से, और थोड़ा बहुत हार्मोनल चेंजेस वो थायराइड की वजह से है, उसकी वजह से भी होता है। जी। तो वो टैबलेट कंटिन्यू लगते हुए सिर्फ दवा उनको 100% सोल्यूशन नहीं देगा। उनको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, वेट कम करना है ताकि उनका मेटाबॉलिज्म बढ़े। तो उनको यही ध्यान देना है कि जंक फूड नहीं खा रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत लोग आजकल फ्रिज में रखते हैं और जब तक वो खत्म नहीं आए, ये आम बात है कि हमको लगता है कि जाके पीना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, है ना। बिस्किट्स रखते हैं, खास करके क्रीम बिस्किट्स रखते हैं, कुकीज रखते हैं, ये सब बहुत फैटनिंग है। तो अगर ये आपका रोज का शाम का चाय के साथ कुकीज खाना हुआ या चिप्स खाना हुआ या मिक्सचर खाना हुआ, ये सब आपका अगर रेगुलर हैबिट बन रहा है या कुछ दिनों से बना है, वो भी एक वजह हो सकती है वेट गेन की। तो इसीलिए हर चीज जो आप खाते हैं उसकी सही मात्रा में और उसकी कैलोरिक इनटेक, कैलोरी वैल्यू कितनी है, वो समझ के खाना चाहिए। जी शाहीन जी, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आपको मिल गया होगा। डॉक्टर का साफ आपको ये मशवरा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, कुछ एक्सरसाइज आप करें और जंक फूड या स्ट्रीट फूड ऐसे खानों से आप थोड़ा सा परहेज करें। आइए, कॉलर इस दौरान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। हेलो, मैं विजया सिंह बिहार से बोल रही हूँ। जी बताइए। जी, क्या प्रॉब्लम है? मेरी बेटी की उम्र करीब 7 साल है। 7 साल? हाँ, 7 साल है। वेट काफी ज्यादा है, डाइट हालांकि काफी कितना वेट है जी? वेट उसका हमको लगता है 30-35 के करीब होगा। 30 से 35 जी। जी। और वो खाने में भी उसका काफी सब चीज नहीं खाती, जंक फूड वो अवॉइड करती है। अच्छा। मोटापा कैसे कम करें? अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे हम आपको इसका सही मशवरा देने की कोशिश करेंगे। आइए, कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कौन और कहां से, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या प्रॉब्लम है आपको? जी। हेलो, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी, आप अपना नाम बताइए और क्या प्रॉब्लम है, हमारे डॉक्टर से आप क्या कुछ जानना चाहते हैं? मेरा नाम नाज है और मैं एपी वारंगल से बात कर रही हूँ। नाम मुझे आपका समझ में नहीं आया।
नाज जी वरंगल से बोल रही, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी मुझे डॉक्टर से ये मालूम करना था कि डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ठीक, चलिए हम कोशिश करेंगे आपको डॉक्टर की तरफ से सही मशवरा मिले। मैडम, बात जहां पे हमने छोड़ी थी वहीं शुरू करेंगे। बारामूला कश्मीर से नाइम का फोन आया था और उनकी एज 26 साल है और उनको भी ओबेसिटी और मोटापे की शिकायत है और 70 केजी यानी 70 केजी उनका वेट है। उनका ये कहना था कि क्या एज के अकॉर्डिंग उनका जो वेट है वो सही है? जहाँ मुझे याद है उनका हाइट उन्होंने 5 फीट 5 इंचेस बताया था। जी। तो उसके हिसाब से उनको एक 5-6 केजी वेट ज्यादा है। अगर वो लोग 5-6 केजी कम कर लेंगे, उनके हाइट से हिसाब से, हाइट और वेट के हिसाब से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। वो 18 से 25 के अंदर होना चाहिए। इनफैक्ट एशियन वैल्यू में हम लोग 18 to 23 देखते हैं। सो आइडियल बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो कहते हैं। तो अगर उनका आइडियल वैल्यू लेना है तो उनको 60-65 के अगर हिसाब से होंगे तो उनका वेट सही होगा। जी, एक और अभी कॉल आई थी बिहार से, जहां पर एक छोटे बच्चे की मदर ने भी फोन किया। बच्चे की एज सिर्फ 7 साल है और उनका वेट जो है 30 से 35 साल। तो उनका ये भी कहना था कि यह शिकायत होती है कि जंक फूड खाते हैं या फिर स्ट्रीट फूड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद मोटापा होता है। लेकिन उनकी मदर का कहना था कि उनकी बेटी जंक फूड भी अवॉइड करती, उसके बाद भी उसका वेट लगातार बढ़ रहा है। ऐसी क्या शिकायत है? उन्होंने, ये भी एक टिपिकल केस है कि बच्चों में वेट गेन देखा जा रहा है। तो वेरियस रीजंस हैं इसके। अगर वो बहुत क्लियर है कि बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपको और सही टाइम पे खा रहे हैं और खाने का कोई इश्यू नहीं है, तो एक्टिविटी पे देखना चाहिए कि बच्चे, यूजुअली गर्ल्स हैं तो बाहर नहीं भेजते हैं या फिर बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, 2-3 घंटे टीवी के साथ ही बैठे रहते हैं, तो बिल्कुल बाहर खेलने नहीं जाते हैं। वो आपको एक एंकरेज करना है। दूसरा, अगर आप इस बच्चे की एज के हिसाब से 25 केजीज के आसपास होना चाहिए। अगर 35-40 है तो एक बार मेडिकल चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वेट है और अगर रैपिडली ग्रो हो रहा है, बच्चों में भी थायराइड प्रॉब्लम्स होने की चांसेस होते हैं। तो एक बार थायराइड प्रोफाइल करा के अगर आप डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तो हो सकता है कि मेडिकेशन की जरूरत पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार से जो हमारे पास कॉल आई थी, उनकी छोटी बच्ची थी, 7 साल उनकी बच्ची की उम्र है और उनका वेट 30 से 35 साल है। डॉक्टर साहब का सही मशवरा है। उन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है और जंक फूड से तो बचते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और खाने की टाइमिंग, यानी कि एक शेड्यूल खाने का होना चाहिए, उसी हिसाब से खाना उनको, अपने बेटी को और अपने बच्चों को खाना देना चाहिए। एक कॉल और थी, इनका भी एक मसला था ओबेसिटी से ही जुड़ा हुआ। उनका यह कहना है कि वरंगल से कॉल थी, नाज की। उनका कहना था कि डिलीवरी के बाद उनका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, यूजुअली आइडेंटिफाई, ये भी एक कॉमन कॉज है वेट गेन का। डिलीवरी के बाद, स्पेशली जब बेबी मदर फीड छोड़ के या मदर फीड के अलावा 6 महीने के बाद टॉप फीड्स लेना शुरू करते हैं या दाल चावल खाना शुरू करते हैं, तब वो कैलोरीज मदर में डिपॉजिट हो जाती हैं। तो वेट गेन यूजुअली मदर में 6 मंथ से लेकर 1 साल तक, जब वो पीरियड में वेट गेन ज्यादा होता है, क्योंकि उनका इंटेक वैसे ही रहता है जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में सब बोलते हैं कि ज्यादा खाना चाहिए, 2 जन के लिए खाना चाहिए। वो आदत से और इंसिस्ट घर पे करते हैं, तो उसके हिसाब से वैसा ही इंटेक रहता है, मगर बेबी उतना कैलोरीज नहीं लेता। वो 500 कैलोरीज जो 100% मदर से लेता है, वो अभी टॉप फूड्स लेना शुरू कर देता है, तो वो सब कैलोरीज मदर में रह जाती हैं और वेट गेन हो जाता है। यूजुअली इस पीरियड में अगर खाने का ध्यान रखेंगे, हेल्दी खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच खाना खाना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए। मगर अगर आप घी में लेडन फ्रूट्स खा रहे हैं या मीठा बहुत ज्यादा खा रहे हैं या फ्रूट जूसेस विद शुगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उन सब चीजों को कम करना है। और अगर हो सके तो इस वक्त तक फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अगर सिजेरियन भी हुआ हो तो 3 महीने के बाद एक्टिविटी या सिंपल वॉकिंग तो शुरू कर ही सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, इनटेक थोड़ा कम होना जरूरी है। स्पेशली अगर आप मतलब डिलीवरी के बाद वो खुराक काफी हैवी हो जाती है, जो ट्रेडिशनली हम लोग इंडियन पैटर्न्स में देते हैं। लड्डू खिलाते हैं, घी खिलाते हैं,
थोड़ी सी तली हुई चीज़ें खिलाते हैं। क्योंकि हम लोग का एक्टिविटी अभी बहुत कम है। पहले डिलीवरी के बाद इमीडिएटली भी वर्क पे चले जाते हैं एक दो महीने में, अभी वैसा नहीं है। इसीलिए कैलोरी बर्निंग या कैलोरी एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हेल्दी डाइट खाना ज़रूरी है, कैल्शियम रिच खाना ज़रूरी है, आयरन रिच खाना ज़रूरी है, क्योंकि जितना हेल्दी मदर खाती है उतना हेल्दी बेबी को भी वो फाउंडेशन जाता है। मगर कैलोरी डेंस फूड्स नहीं खाना चाहिए। जी, तो नाज़ी, हम आपको उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही मशवरा आपको दिया होगा। जो मशवरा दिया आप उस पर अमल कीजिए। नाज़रीन, लगातार हमारा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर जारी है और हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। हम आपको बता दें कि हमारा टोल फ्री नंबर है जिसपे आप लगातार हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लिए 040-2331-3820। इसके अलावा दूसरा नंबर हमारा है 040-2331-3380। फिलहाल यहां पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आईन को हम रोज बदल सकते हैं, अखलाक में तरमीम नहीं हो सकती। हम रोज नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठाले हाथ में मीना उसी का है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए दिल्ली उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो लूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर।
नाज़रीन आदाब, लगातार आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। लगातार हमारे साथ डॉक्टर हरिता बनी हुई हैं, जो आपसे मोटापे से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं, जो भी अमराज इससे होते हैं, जो इसके वजूहात हैं या इसके जो भी हल हो सकते हैं और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है, लगातार वो हमें मुफीद मशवरे दे रही हैं। आइए, कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन, कहां से और क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, मैं सैयद शफीक हूँ, सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी सैयद शफीक साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जी साहब, मेरा उम्र है साहब 12 साल। 12 साल के हैं आप? जी जी, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा वेट 74 किलो है। जी, आप अपनी प्रॉब्लम एक बार दोहराइए। आपकी एज कितनी है? जी जी, मेरी एज सर, मेरी एज 12 साल की है। 12 ईयर्स? 12 ईयर, यस जी। मेरा एज है, मेरा वेट है 5। आपका वेट कितना है शफीक साहब? 74 मेरा वेट है। 74? जी जी, 74। कभी आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या कुछ कहा इस बारे में? डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला आप पूरे सेहतमंद है, कुछ भी हार्मोन से बिल्कुल है। जी जी जी, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपका हार्मोन वगैरह सब ओके है, किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है जी, अगर फिर भी वेट कम होता है, बढ़ते जा रहा। जी शफीक भाई, आपकी हाइट क्या होगी अभी इस वक्त? अभी इस वक्त मेरी हाइट 5 फीट है सर। 5 फीट है। जल्दी हम पूरा आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे कि सही मशवरा आपको यहां से दिया जाए। आइए, एक कॉलर और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहां से और क्या प्रॉब्लम है आपको? जी, मैं हैदराबाद से कॉल कर रही हूँ। हैदराबाद से। जी, क्या नाम है आपका? मेरी एज 90 है और मेरा नाम नेहा है। जी। मेरा वेट 75 kg है। एज आपने बताया 19 साल? जी हाँ। जी। आपकी हाइट नेहा कितनी? जी 5'3". 5'3". जी, मेरे को वेट लूज करने का है। वेट लूज करना है आपको, वेट कम करना है, वेट से परेशान है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी फोन करने के लिए। आपको मुफीद मशवरा हमारे साथ मौजूद डॉक्टर आपको देंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉल सऊदी अरब से हमारे प्रोग्राम में आई है। सैयद शफीक साहब ने फोन किया था। उनकी एज सिर्फ 12 साल है, जबकि वेट 74, यानी अगर देखा जाए तो कई गुना, एज से कई गुना ज्यादा उनका वेट है। वो अपने वेट को लेकर काफी परेशान है। क्या कुछ कहेंगे? इतनी कम एज और वेट इतना? जहां से उन्होंने कॉल किया है वहां की अगर इनटेक आप देखेंगे, टिपिकली वो लोग वैसे इनके एज के हिसाब से हाइट उन्होंने 5 फुट बताया है, तो उनका वेट 50-55 के हिसाब से होना चाहिए, तो एक 20 kg ज्यादा है। जी। तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी देखते हैं, वो लोग जो सऊदी में रहते हैं उनका खुराक जो है नॉन वेजिटेरियन काफी ज्यादा लेते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा लेते हैं, और आजकल मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से बाहर से खाना ज्यादा आता है। कैंड फूड ज्यादा लेते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी काफी ज्यादा। बहुत लोग ऐसे हैं वहाँ के जो पानी भी पीते ही नहीं है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो अगर ऐसा आपका पैटर्न है रोज का, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार KFC जाते हैं या फिर कहीं भी फास्ट फूड कॉर्नर में जाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हालांकि हमने पूछा नहीं है उनका पूरा डाइटरी इनटेक, स्पेसिफिकली पूछेंगे तो बता सकते हैं कि ये अवॉइड करना ही आप सही नहीं खा रहे हैं। बट ब्रॉडली ये सब चीजों से जो जहां तक मैंने अपना हॉस्पिटल में देखा है कि इनटेक ऐसा ही होता है उनका। वेजिटेबल इनटेक कम होता है, और बच्चे हैं 12 साल के हैं, तो हो सकता है कि वेजिटेबल इंटेक बहुत रेगुलरली नहीं हो। सिर्फ कच्ची सब्जियां के नहीं, जो सब्जी हम लोग पका के खाते हैं वो भी अगर दिन में 2 बार खा लेते हैं, लंच और डिनर में। उसके साथ प्रोटीन के लिए आप दाल खा सकते हैं, पल्सेस खा सकते हैं, दही खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको बेक करके खाना चाहिए, या फिर करी बना के खाना चाहिए कम तेल में। उसको तल के बहुत लोग बनाते हैं, तो उसको जरूर अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। एक क्वेश्चन हमारे यही हैदराबाद से आया है, नेहा जी जिनकी उम्र 19 साल है और उनका जो वेट है 75 kg है, 75 kg। उनका कहना है कि अपने वेट से बहुत परेशान। जी, उन्होंने अपना हाइट 5'3" बताया है, तो उनका वेट भी होना चाहिए 57-58, लगभग 60 से कम होना चाहिए। तो वो भी एक 15-20 kg ज्यादा है। तो
आंसर सबका शायद सिमिलर ही होगा। पहले हमको उनके डाइटरी पैटर्न देखना है कि वो लोग फॉलो क्या कर रहे हैं। अगर हैदराबाद से हैं और अगर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो अगर इनटेक नॉन वेजिटेरियन का ज़्यादा है या फिर घर में जितना तेल इस्तेमाल करते हैं, अभी मैं यहाँ आने से पहले एक केस देख के आई हूँ कि वो लोग सिर्फ 2 लोग रहते हैं घर में, मगर 4-5 किलो तेल इस्तेमाल होता है घर में। अगर आपके यहाँ पे भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो उसको कम कर सकते हैं आप। तेल बहुत मतलब एक बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। अगर घर में 4 लोग हैं तो 3 या 4 केजी तेल यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। तो एक ब्रॉड फिगर दे रहे हैं हम। अगर 4 लोग रहते हैं और 8 किलो अगर तेल यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। उस सिंपली अगर वो कम कर दे तो वेट कम हो जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए ओबेसिटी के जितने भी मरीज होते हैं उनको कहीं ना कहीं खाने पर एहतियात जरूरी है, और जो तेल के आइटम, जो तले हुए आइटम, उस पे एहतियात जरूरी है। और हरी सब्जियों का अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत मुफीद होगा। हर तरह की सब्जी, जो सब्जी मिल रहा है मार्केट में, जो सीजनल सब्जी है वो कम से कम लंच में एक बार, डिनर में एक बार लेना जरूरी है। अगर सलाद के फॉर्म में लेते हैं तो क्वांटिटी इनटेक बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे मैं अगर सलाद खाऊं, सलाद खा के अपना रोटी सब्जी खाऊंगी तो उतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगी। अगर मैं डायरेक्टली चावल खा रही हूँ या रोटी खा रही हूँ तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा बहुत रॉ वेजिटेबल खा के फिर खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेहा जी जो कि हैदराबाद से थी और सैयद शफीक जो कि सऊदी अरब से थे, दोनों को सही और मुफीद मशवरा मिला होगा हमारे डॉक्टर से। इस वक्त एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? मैं और दुआ खतर से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, खुश आमदीद, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी एज जो है 55 है जी। मेरा पेट बढ़ते जा रहा है, वजन जो है 75 हो चुका है। 75 जी जी। और आपकी हाइट कितनी? मेरी हाइट 5.6। 5.6 जी। आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं या डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? तो वही, इसके लिए क्या करना होगा जो पेट मेरा कम हो? जी जी जी। पेट बढ़ने से मेरे को बहुत तकलीफ होती है, काम में, हर चीज में, झुकने में, चलने फिरने में, सांस कभी बढ़ जाती है। आपका खुराक कैसे है? आपका खुराक क्या है, क्या कुछ खाते हैं और कितनी बार दिन में आप खाते हैं? मैं दिन में 3 टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में, फिर रात को, ऐसा। खाने में क्या ज्यादातर क्या यूज करते हैं? वेज, नॉन वेज, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं? किस तरह? ऑल आइटम, सारे आइटम आप खाते हैं? जंक फूड जरा कम ही खाता हूँ। अच्छा 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हम जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे आपको सही मशवरा मिले यहाँ से। तो दोहा कतर से, वही है नहीं, गल्फ से ही ये दूसरी कॉल है और एज 55 इयर्स है, और जबकि आपकी जो वेट है वो 75 केजी है और पेट बढ़ने की शिकायत है। यानी इनको शिकायत है कि इस एज पे जब खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट बढ़ रहा है। जी, अगर आप देखेंगे टिपिकली पहले किसी का भी जो वेट बढ़ता है तो ये सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, पेट बढ़ता है। अच्छा अच्छा। कोई ओवरऑल वेट बढ़ते हैं, किसी का पहले पेट बढ़ता है। तो अगर ये होने से ये एक पर्टिकुलर, मतलब उनका वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा हो रहा है। तो ये वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा होने, ऐसे लोगों को जो पेयर शेप्ड बॉडी बोलते हैं, उनको डिसीजेज या डायबिटीज या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कम करने के लिए उनको खाने में ये परहेज रखना है कि सही टाइम पे खाएं। और इन्होंने ये बताया कि सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाते हैं, मतलब बीच में कुछ शायद नहीं खाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर गैप बहुत ज्यादा है मील्स में, सुबह 8 बजे नाश्ता कर लिया, दोपहर को 2 बजे करीब खा लिया, तो अगर 5-6 घंटे का गैप है तो उसमें उसकी वजह से एक तो पेट में गैस होने के चांसेस रहते हैं, और दूसरा ये है कि भूख बहुत ज्यादा होती है। अगर जितना लेट करेंगे आप उतना भूख लगती है। जैसे काम में मशहूर होकर बहुत लोग नहीं खाते हैं, मगर जब भूख खाते हैं तो तभी जम के भूख लगती है और बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, इनटेक काफी ज्यादा होता है। तो ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बीच बीच में कुछ खाना जरूरी है। जैसे 3 घंटे बाद, 11 साढ़े 11 बजे तक आप कुछ भी खाइए जो तली हुई नहीं हो, हेल्दी हो। जैसे अगर आप फ्रूट खाएंगे, कोई भी फ्रूट खाइए। बहुत लोग पूछते हैं कि फ्रूट जूस पीते हैं हम लोग। फ्रूट जूस से अच्छा है फ्रूट खाएंगे, क्योंकि उसमें फाइबर आता है। फाइबर आने से बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो लंच, ब्रेकफास्ट के और लंच के बीच में और लंच के डिनर के बीच में भी गैप काफी ज्यादा हो जाता है।
और स्नैक्स से प्रॉब्लम होता है कि मोस्ट स्नैक्स तली हुई स्नैक्स होती है, पकोड़े हैं, बज्जी हैं, वो सब कटलेट्स हैं, तो उसको रिप्लेस करके हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो स्टीम्ड कॉर्न है, भेल है, या फिर सैंडविचेस हैं, या स्टीम्ड फूड, अगर आप बीन्स भी खाते हैं, पीस, बीन, सैलेड कुछ भी खाते हैं, तो उससे वेट नहीं बढ़ेगा। मतलब आपको भूख